वयस्क लोग हैं बिहार में। वयस्क यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बिहार में 8 करोड़ 18 लाख है। और ये भारत सरकार के जनसंख्या के आधार पर, भारत सरकार के आंकड़े के आधार पर यहां योगेंद्र यादव ये बात रख रहे हैं। इसमें से 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम ही शामिल हैं, यानी पहले से 29 लाख लोगों के नाम कटे हुए हैं या उन लोगों के नाम नहीं जुड़े हैं। अब और नाम, कुछ लोगों के नाम कटेंगे, गलतियां होंगी, ये सब कह रहे हैं, लेकिन उन्हें सुधारना, इसको कैसे सुधारा जाए, ये काम चुनाव आयोग का है। भारत के इतिहास में ये पहले के बाद कोई भी नाम नहीं जोड़ा गया है। हर संशोधन में कुछ ना कुछ जोड़ा जरूर गया था, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार है कि नाम नहीं जोड़ा गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ फर्जी मतदाता हैं, तो क्या उन्हें हटाने के लिए आईआर या एसआईआर नहीं हो सकता? कर्तव्य तो दोनों पक्षों का होना चाहिए। अब यहां पे कह रहे हैं कि फर्जी मतदाता हैं तो उनका नाम क्या उसमें से नहीं काटना चाहिए? ये जज साहब कह रहे हैं, कुर्सी पर विराजमान 2 जजों की बेंच जो बात ये पूछी जा रही है, और जज साहब भी पूछ रहे हैं कि इनसे, योगेंद्र यादव से, कि अगर फर्जी मतदाता है तो क्या उनका नाम नहीं कटना चाहिए? अब भाई आपने कैसे तय कर लिया कि ये फर्जी मतदाता है? यही तो सवाल उठ रहा है। आपने कैसे तय कर लिया ये फर्जी मतदाता है? सबसे बड़ा सवाल है। 29 लाख लोगों के नाम तो आप पहले से हटा रखे हुए हैं। 8 करोड़ 18 लाख वयस्क लोगों में से 7 करोड़ 90 लाख ही मात्र हैं। 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं, 29 करोड़ के तो आपने नाम ही नहीं लिखे उसमें। और उसके बाद यानी 88%, 88% ही मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल थे। उसमें से एक लंबी लिस्ट है जो कट जाएगी, नाम कट जाएंगे। और उससे पहले जस्टिस सूर्यकांत पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि इसमें फर्जी मतदाता हैं तो उनके नाम क्या नहीं हटाना चाहिए? इसके लिए क्या एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब लीजिए राजीव जी, विजय कुमार सिन्हा का नाम हटाने के लिए एसआईआर की जरूरत थोड़ी है। विजय कुमार सिन्हा का नाम अगर 2 जगह है, वो फर्जी मतदाता बने हुए एक जगह, तो उनका नाम हटाने के लिए एसआईआर की जरूरत थोड़ी है, उसकी आवश्यकता थोड़ी है। सामान्य सा प्रश्न है। तो अब ये जज साहब अगर इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो बलिहारी जाए ऐसी न्याय व्यवस्था पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जस्ट यहाँ योगेंद्र यादव यही नहीं रुके हैं अमलिंदु जी। योगेंद्र यादव बड़ी संजीदगी के साथ अपनी बातों को रखते हुए विचलित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे हैं। योगेंद्र यादव देखिए वो वकील नहीं है, लेकिन वो उनको वहां खड़े होने का और उनको अपनी बात रखने का, क्योंकि एक पिटिशनर हैं, उन्होंने कहा मुझे वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं खुद अपनी बात, अपनी वकालत खुद करूंगा। उनको जज साहब ने वकालत करने की, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो अब कल को चीफ जस्टिस होने जा रहा है, उसने ये अधिकार दिया कि आप अपनी बात रख सकते हैं। ये अपनी बात रख रहे हैं, बहुत संजीदगी के साथ रख रहे हैं योगेंद्र यादव। और सबसे बड़ी चीज कि वो जो दलीलें दे रहे हैं बहुत शानदार, बहुत शानदार। राजीव जी, योगेंद्र यादव आगे भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि उन्हें, मतलब चुनाव आयोग को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे जोड़ा जा सके, जिसका नाम शामिल किया जा सके। यह प्रक्रिया गहन रूप से नाम हटाने के लिए थी कि संशोधन के लिए? ये नाम हटाने के लिए कर रहे थे। आप जोड़ने के लिए, संशोधन करने के लिए नहीं कर रहे। वे कहते हैं कि हम फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन जब आप मेरे घर आए तो आपने सिर्फ हटाए गए नामों पर ही ध्यान दिया। तीसरा चरण ये 65 लाख है जो चले गए, जिनके नाम काट दिए गए। असली नामों का क्या हुआ? ये सवाल पूछ रहे हैं योगेंद्र यादव। उन्होंने एक नई चीज शुरू की है, अनुशंसित नहीं। 7.24 करोड़ में एक ही ऐसी श्रेणी है जिसकी संख्या किसी को पता नहीं है। एक क्लिक से 2 जिलों के लिए किस आधार पर किसी की अनुशंसा नहीं की गई, ये पता नहीं। वे अदालत के साथ डेटा क्यों साझा नहीं कर रहे हैं? भाई आप अदालत के साथ भी डेटा साझा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने दावा किया था कि 2003 की सूची में पहले से ही 4.96 करोड़ नाम थे, जबकि असल संख्या 2.5 करोड़ है। मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मुझे सही कर सकते हैं। जी, पहले इन्होंने कहा था कि 2003 की सूची के हिसाब से, वोटर लिस्ट 2003 के हिसाब से 4 करोड़ 96 लाख मतदाता हैं जो, लेकिन सच्चाई यह है कि ये 4 करोड़ 96 लाख नहीं बल्कि 2.5 करोड़ मतदाता हैं 2003 के हिसाब से। मैं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, वो मुझे सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे सवाल हैं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला उनको जिनका नाम जोड़ा जाना चाहिए, सिर्फ काटे जा रहे हो नाम। आप गहन पुनरीक्षण क्या कर रहे हो? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब हटाना नहीं, जोड़ना भी होता है। आपने जोड़ा क्या? आपने यहां एक भी नाम जोड़ा क्या? ये बताइए। योगेंद्र यादव यहां पूछ रहे हैं, आपने एक नाम नहीं जोड़ा।
आप यहां सिर्फ और सिर्फ नाम हटा रहे हैं। 8 करोड़ 18 लाख से आप 7 करोड़ 90 लाख पे आ गए, 7 करोड़ 90 लाख से आप 7 करोड़ 24 लाख पे आ गए। उसके बाद उसमें से 65 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए। आपने कहां बताया कि हमने इतने लाख लोगों के नाम जोड़े हैं? ये बात यहां कह रहे हैं योगेंद्र यादव। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ये सवाल पूछ रहे हैं और कि आपने एक भी नाम जोड़ा है तो बताइए, उसको हम पूछ सकते हैं। तो आपने और ये प्रक्रिया थी किस लिए भाई? ये प्रक्रिया संशोधन के लिए थी कि नाम काटने के लिए थी? पहले तो ये बताया जाए। आपने तो कहा था कि संशोधन के लिए है, तो नए नाम जोड़ने थे। आप जब आए, आपका बीएलओ आया तो उसने नया नाम जोड़ना ये तो पूछा ही नहीं, फॉर्म 6 उसने लिया ही नहीं, सिर्फ नाम काटने पे आपका ध्यान था। आपने नाम काटे 28 लाख तो नाम आपने पहले प्रक्रिया शुरू होने से पहले काट दिए। 8.18 करोड़ में से आपने 7.96 करोड़ की आपने मतदाता सूची बनाई। उसमें से भी आपने जब वो अद्यतन जो आपने पहला ड्राफ्ट जारी किया उसमें आपने 65 लाख नाम काट दिए। तो यानी 65 लाख और राजीव जी 28 लाख, ये इस तरीके से आपने नाम कुल मिलाकर अब तक काट दिए। और इसके बाद आप और नाम काटेंगे, तो इसका क्या आधार है? आपको नया वोटर कोई क्यों नहीं मिला जो बनना चाहता हो? यह सवाल योगेंद्र यादव ने बहुत कायदे का उठा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर योगेंद्र यादव ने उठाया है। बहुत गंभीर सवाल योगेंद्र यादव की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर अगर आप गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, एसआईआर कर रहे हैं, तो इसमें नाम आपको जोड़ने वाले लोग नहीं मिले, सिर्फ काटने वाले लोग मिले। सिर्फ आप हटाना चाहते हैं, डिलीशन करना चाहते हैं, नॉन इंक्लूजन जो कह रहे हैं, जो शब्द आपने दे दिया है वही करना चाहते हैं। यहां कोई ऐसा नहीं मिला आपको जिनके नाम जोड़ने चाहिए थे। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं योगेंद्र यादव की तरफ से। योगेंद्र यादव यही नहीं रुके, यहां इससे आगे भी इससे आगे भी उनका कहना कि ये कहना गलत है कि जिन बच्चों के माता पिता के नाम 2003 की सूची में है उन्हें दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए कानूनी आदेशों को बदलते नहीं सुना। चुनाव आयोग प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए आदेश बदलता है। समय सीमा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग के अनुसार सभी फॉर्म की जांच करनी होगी, उनकी एक समय सीमा होती है। जादुई आंकड़ा यह है कि प्रत्येक ईआरओ को प्रतिदिन 4000 से अधिक फॉर्मों की जांच करेगा, साथ ही संदेह, बाढ़ आदि से भी निपटेगा। क्योंकि राजीव जी, ईआरओ जो होता है वो मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी होता है एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और उसको जो है इसमें बाढ़ का काम है, तो उसको वो भी देखने हैं, अदालत के मुकदमे भी देखने हैं, कानूनी मुकदमे हैं वो भी देखने हैं, और कानूनी व्यवस्था भी देखनी है। चुनाव आयोग को कुल मिलाकर चुनाव आयोग को घेर लिया यहां योगेंद्र यादव ने। और योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत कह रहा है चुनाव आयोग कि 2003 में जिसका नाम, जिनके माता पिता का नाम है, उनके बच्चों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए उनका मतलब ये साफ साफ कि उनके बच्चों के माता पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में है, उन्हें दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। कह रहे हैं कि मैंने कभी प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए कानूनी आदेशों में बदलाव होते नहीं सुना। चुनाव आयोग प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए आदेश बदलता है। समय सीमा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात और ये बताना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अनुसार सभी फॉर्म की जांच करनी होगी। जितने भी फॉर्म आएंगे उसकी हम चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से, उनके आदेश के हिसाब से सभी फॉर्म की जांच करनी होगी। बहुत अच्छी बात है, आप जांच कीजिए, उसकी भी एक समय सीमा होगी। जादुई आंकड़ा ये है, यहां पे क्या सब कुछ जादू में है क्या? सब कुछ आपके मैजिक फिगर ये है कि हर ईआरओ को प्रतिदिन 4000 से ज्यादा फॉर्म की जांच करनी है। एक ईआरओ को 4000 से ज्यादा के फॉर्म की जांच करनी है। लेकिन उसके अलावा बिहार में इस वक्त बाढ़ है, कभी सूखा है, कभी कुछ और है, हर तरह के प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह के डाउट्स हैं, यहां पर संदेह है, इन सब का भी निवारण करना है। बिल्कुल राजीव जी, इन सब का निवारण करना है, ये साफ तौर पर है। और ये जिम्मेदारियां होती है उसके, चुनाव आयोग का काम तो जो है उसको जब चुनाव की प्रक्रिया होती है तब करना होता है, बाकी तो उसका काम सरकार का ही, प्रशासन का ही करना होता है राजीव जी ईआरओ को। और जाहिर सी बात है कि इस समय पूरे बिहार में जो है बाढ़ आई हुई है और ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ है राजीव जी, और रेड अलर्ट जारी है बिहार के लिए, मतलब बारिश का मतलब ये और बढ़ेगा। और आपने जो है वो समय सीमा दी हुई है कि आपको जो है 30 दिन के अंदर अपनी आपत्तियां जमा करनी है। आपत्तियां आने के बाद राजीव जी जब इस पर जब जांच शुरू होगी, असली बवाल तो तब शुरू होगा जो कि योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाई ईआरओ के सामने 4000 जो है फॉर्म एक साथ उसको एक दिन में जांच करनी है। तो ये कौन सा अलादीन का चिराग है राजीव जी जिसके जरिए
एक दिन में 4000 लोगों की नागरिकता एक यारो जांच लेगा, ये कृपया चुनाव आयोग बताए कम से कम कि ये कौन सा अलादीन का चिराग उसके पास है, यारो के पास, कि एक दिन में 4000 लोगों की नागरिकता जांच लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ यही नहीं रुके, यहाँ पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि मेरी पहली अपील कहाँ है, वेयर इज माई फर्स्ट अपील। 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूचियां फ्रीज कर दी जाएंगी, यानी 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूचियां बना दी जाएंगी। 25 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग मुझे बताएगा कि मेरा नाम हटा दिया गया है। यहां पर अपील से मतलब समझ लीजिए कि आपका नाम हटा दिया गया और आप ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि मेरा नाम तो हटा दिया गया 25 तारीख को, मुझे पता चला 30 तारीख को फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि 30 तारीख ये बता दिया गया, 30 सितंबर को बताया जाएगा, फाइनल सूची जो आएगी, फाइनल लिस्ट बता दिया जाएगा, मेरा नाम हटा दिया गया। अगर मैं बिहार से चुनाव लड़ना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसके बाद आप चुनाव की घोषणा कर देंगे, मैं कैसे लड़ूंगा? मैं अपील दायर करूंगा, जब तक मैं करूंगा अपील मतदाता सूचियां फ्रीज हो जाएंगी, मतदाता सूचियां फ्रीज हो जाएंगी, और इसके बाद गुड बाय हो जाएगा, अलविदा हो जाएगा, बाय बाय हो जाएगा। 5 साल बाद मिलते हैं कहा जाएगा, ये हो गया, अब अगले 5 साल बाद आप चुनाव लड़िए। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं लेकिन मेरा नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। कल को तेजस्वी यादव का नाम हटा दिया जाता है, क्या करेंगे तेजस्वी यादव? लड़ पाएंगे चुनाव? 25 सितंबर को तेजस्वी यादव को पता चलता है कि उनका नाम मतदाता सूची में है ही नहीं। और 30 सितंबर लास्ट डेट, जिस दिन फ्रीज कर दिया गया कि अब इसके बाद कोई भी नाम नहीं जुड़ेगा, 30 सितंबर को फिर वो अपील करने जाएंगे, तब तक इधर चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव में वो चूंकि मतदाता में उनका नाम ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? और 1 अक्टूबर को राजीव जी चुनाव घोषित हो जाएगा। हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हाथ नहीं रखेगा कि अब तो प्रक्रिया शुरू हो गई। और यही सुधांशु धूलिया कह रहे थे, जस्टिस सुधांशु धूलिया, कि आप ये चाहते हैं कि सितंबर तक ये खींच लिया जाए ताकि फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए। फिर आप भी जानते हैं कि कोई भी कोर्ट इस पर फिर हाथ नहीं रखेगी। अब यहां पे साफ साफ कह रहे हैं योगेंद्र यादव कि मेरे पास पुष्ट प्रमाण है, प्रूफ है, फुल प्रूफ है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम बहुत ज्यादा हटाए गए हैं। 31 लाख महिलाओं, 31 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। अगर ये प्रवासन और मृत्यु के कारण है, यानी ये कहीं ट्रांसफर कर गए, कहीं शिफ्ट हो गई हैं महिलाएं, या उनकी मृत्यु हो गई है, डेड हो गए, तो महिलाएं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि महिलाएं ज़्यादा प्रवास नहीं करती हैं, यानी महिलाएं यहाँ से वहाँ रोजगार के लिए नहीं जाती हैं ज़्यादा, महिलाएं घर पे गांव पे रहती हैं। मृत्यु दर अधिक है। ये महिला विरोधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ये महिला विरोधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। हम दुनिया के इतिहास में शायद मताधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी कवायद देख रहे हैं। पूरा आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। हम 19वीं सदी के अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव आप करने जा रहे हैं। दिस इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कह रहे हैं साफ साफ यहां पर योगेंद्र यादव कि आखिर आप जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा आंकड़ा जब फाइनल आएगा, फाइनल आंकड़ा वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। मिलॉर्ड, ये ना होने दीजिए। यहां अपने ढंग से, हर ढंग से अलग अलग, चाहे वृंदा ग्रोवर हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे अब योगेंद्र यादव हो, और अब तो राजीव जी एक बड़ा काम कर दिया योगेंद्र यादव ने जी। उन्होंने कहा कि ये मामला इस देश का इतिहास तय करेगा, और उन्होंने 2 लोगों को अदालत में पेश किया कि मेरे सामने ये 2 लोग हैं जो जिंदा हैं, इनको मृत बता दिया गया। क्योंकि जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने पिछली तारीख पर कहा था कि आप 15 लोग कोई भी ले आइए जो जीवित हो, उनके नाम मृत बताकर काट दिए गए हो, तो हम ये पूरी प्रक्रिया निरस्त कर देंगे। तो 2 को लाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। अब और उनका योगेंद्र यादव ने, इनके पास एपिक कार्ड भी है, और मेरा बस यही सवाल है, तभी जो थे वो द्विवेदी साहब बीच में कूद पड़े, दिस इज ड्रामा, ये नाटक है। तो जस्टिस बागची ने कहा ये अनजाने में हुई गलतियां हो सकती हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है। द्विवेदी ने कहा कि ये यादव इस नाटक की जगह उनका नाम अपलोड कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें अपने नागरिकों पर गर्व है कि वे सुप्रीम कोर्ट में हैं। फिर द्विवेदी ने कहा कि हम एक शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हमारी मदद करें। शुद्धिकरण, राजीव जी, चूंकि ये शुद्धिकरण पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत जोर रहता है,
शुद्धिकरण हर मामले में जो है वो कि हम इसकी मदद करें। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि श्री यादव द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे तथ्यात्मक हैं। तो इस पर जस्टिस द्विवेदी, इस पर एडवोकेट द्विवेदी जो था उन्होंने कहा हम जवाब देंगे। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार किया कि योगेंद्र यादव ने जो मुद्दे उठाए हैं वो तथ्यात्मक हैं और उनके जवाब दिए जाने चाहिए, यानी कि वो गंभीर मुद्दे हैं। राजीव जी, ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। योगेंद्र यादव अपने सामने दो ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेश कर चुके हैं, जो दो लोग जो जिंदा हैं लेकिन इनके नाम कट गए हैं, हटा दिए गए हैं। यही जस्टिस बागची ने, धुलिया ने, इन लोगों ने कहा था, जस्टिस बागची ने कहा था कि 15 लोगों को ले आइए तो मैं ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दूंगा। लेकिन अब यहां पर वो अपनी बात से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं जस्टिस बागची। और द्विवेदी यहां खड़े हुए, राकेश द्विवेदी जो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं चुनाव आयोग का, वो कह रहे हैं कि यादव जी जो हैं, योगेंद्र यादव, इस नाटक की जगह उनका नाम अपलोड कर सकते हैं। ये नाटक कर रहे हैं, योगेंद्र यादव ड्रामा कर रहे हैं, और जबकि उनका नाम अपलोड कर सकते थे। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं हमें अपने नागरिकों पर गर्व है कि वो सुप्रीम कोर्ट में है। यहां पर कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ आवर सिटीजन दैट दे आर इन सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों नागरिकों पर मुझे गर्व है जो सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर द्विवेदी कह रहे हैं, राकेश द्विवेदी, चुनाव आयोग कह रहा है हमें एक शुद्धिकरण, यानी ये जो पूरा का पूरी प्रोसेस जो चल रही है वो कंडक्ट कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। वी आर कंडक्टिंग अ प्यूरिफिकेशन एक्सरसाइज। हम एक शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हमारी मदद कीजिए। यहां साफ साफ मदद, हेल्प 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 कहा जा रहा है कि प्लीज हेल्प मी, चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन चुनाव आयोग यह नहीं कह रहा है कि चुनाव आयोग ने यहां क्या कर दिया है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव द्वारा उठाए गए कुछ तथ्यात्मक मुद्दे हैं, सम फैक्चुअल इश्यूज रेज्ड बाय योगेंद्र यादव, मिस्टर यादव। तो इस पर द्विवेदी कह रहे हैं जवाब देंगे, विल रिस्पॉन्ड, जवाब देंगे, जब उनकी बारी आएगी वो जवाब देंगे। राकेश द्विवेदी जवाब देंगे। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला यहां सामने आ गया। और राजीव जी, अब जस्टिस सूर्यकांत ने धन्यवाद अदा किया है योगेंद्र यादव का, और यह कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि कुछ मुद्दों पर सुधारात्मक उपाय जरूरी हैं। अगर आपने किए हैं तो बहुत अच्छा, मतलब चुनाव आयोग से कहा अगर आपने किए तो अच्छा, अगर नहीं किए हैं तो हम देखेंगे। और फिर कहा कि धन्यवाद श्रीमान यादव, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ मुद्दों पर सुधारात्मक उपाय जरूरी है, सम इश्यूज रिक्वायर रेमेडियल मेजर्स। यहां पर साफ साफ कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, और कह रहे हैं कि अगर आपने अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ किया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो इसको हम देखेंगे, करना पड़ेगा। और धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच मिस्टर यादव, मिस्टर योगेंद्र यादव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, आपने एक्सीलेंट एनालिसिस यहां पर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए हम आपको थैंक यू कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो मदद की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब हियरिंग टू कंटिन्यू टुमारो, और इसके साथ ही बेंच उठ गई है और कि यह सुनवाई कल जारी रहेगी, और कल भी दिन भर जब से भी यह सुनवाई शुरू होगी हम आपके साथ रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट दलीलें पेश की गई यहां सुप्रीम कोर्ट में, और योगेंद्र यादव ने जो बातें कही हैं, और सबसे बड़ी बात योगेंद्र यादव ने दो लोगों को खड़ा कर दिया जिनका नाम मृत्यु, यानी कि इनकी मौत हो गई है। उस लिस्ट में था 22 लाख लोगों की जो सूची बनाई गई थी कि इनकी मौत हो गई, लेकिन उसमें से दो लोगों को यहां पर जस्टिस यादव ने, माफी चाहूंगा, योगेंद्र यादव ने दोनों जजों के सामने, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के सामने खड़ा कर दिया और कहा ये देखिए। तो इस पर द्विवेदी कहने लगे कि ये ड्रामा कर रहे हैं, और उसके बाद कहे कि आप ड्रामा की जगह अगर हमारी मदद करते, इन लोगों के नाम वहां पर अपलोड करवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये सारी चीजें, चुनाव आयोग पूरी तरह से फंसा हुआ है। यहां योगेंद्र यादव ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। योगेंद्र यादव जो बातें यहां कह रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर योगेंद्र यादव की तरफ से, लेकिन थोड़ा इसको कंक्लूड करने की जरूरत है। हम लोग अपनी चर्चा को खत्म करें उससे पहले अमलेंदु जी। हाँ राजीव जी, देखिए आज जो पूरी चर्चा हुई है बहुत ज्यादा गंभीर हुई, और पीठ की तरफ से भी जो सवाल पूछे गए वो एक तरीके से कहा जाए कि वो थोड़े प्रोवोकेटिव
के भी हो सकते हैं कि आपको प्रवोक किया जाए कि आप बताइए कि आपके पास क्या क्या तथ्य हैं। और आज राजीव जी जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि एक तो अभिषेक मनु सिंघवी ने टू द पॉइंट बहुत करारे प्रहार जो थे वो किए और संविधान के दायरे में खींचा। और छोटा लेकिन बड़ा हस्तक्षेप वृंदा ग्रोवर की तरफ से हुआ कि चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज देने का नियम बनाया है यह संसद की शक्तियों का अपहरण है और आपको यह अधिकार नहीं है कि आप कोई नियम बना सकें। आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं चुनाव आयोग को वो संसद ने दिए हैं। आप संसद की शक्तियों को पार करके कोई नियम खुद नहीं बना सकते, जो भी नियम बनाएगी वो संसद बनाएगी। तीसरा जो आखिर में हस्तक्षेप किया योगेंद्र यादव ने, बहुत महत्वपूर्ण दलीलें योगेंद्र यादव ने रखी और उन्होंने अपनी दलील की शुरुआत ही की कि आप जो 7.96 करोड़ से कर रहे हैं ये 7.96 करोड़ से नहीं बल्कि इससे होना चाहिए कि बिहार में कितने वयस्क नागरिक हैं। और जो भारत सरकार का आंकड़ा है जनसंख्या का उसके मुताबिक इस समय बिहार में 8 करोड़ 18 लाख वयस्क नागरिक हैं, जिनमें से जो मतदाता सूची थी उसमें से केवल 7 करोड़ 96 लाख लोगों के ही नाम हैं। यानी कि आपने लगभग 28 लाख नाम जो है वो आपने मतलब 20 लाख से ज्यादा नाम आपने पहले ही बाहर कर दिए और 7 करोड़ 96 लाख से आपकी ये मतदाता सूची शुरू हो रही है। इसमें से भी आपने 65 लाख जो थे वो ये बताकर काट दिए कि भाई इनका आपने बताया ही नहीं कि मृत हो गए कि कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए, ये इस पर हो गया। तो हमें ये करना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत ऐसा अकेला देश है जिसके 99% लोगों के पास मतदाता कार्ड है या मतदाता का अधिकार है, जबकि ये जो है विकसित देश जो हैं उनमें भी इस तरीके का नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका और जापान में भी इस तरीके का नहीं है। तो हम ये पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम बड़े स्तर पर मास डिलीशन अपने नागरिकों का मतदाता सूची से करने जा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात योगेंद्र यादव ने उठाई। और फिर योगेंद्र यादव ने और जो कहा राजीव जी वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि भाई आप जो गए जिस तरीके से वहां आपका बीएलओ गया वो सिर्फ नाम काटने के लिए गया, नाम जोड़ने के लिए गया ही नहीं। आपको इसमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसका कि नाम जोड़ा जा सके। तो मुझे आप बताइए कि आपने कितने लोगों के नाम जोड़े, ये पूछा उन्होंने चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग के पास उसका कोई सवाल नहीं है। दूसरा जो एक बहुत गंभीर आरोप लगाया योगेंद्र यादव ने, उन्होंने कहा कि हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि इसमें महिलाओं के नाम ज्यादा काटे गए हैं, 31 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए और इसका शिकार जो है वो हाशिए पर रह रहे लोग, वंचित तबके के लोग। राजीव जी जो हम लोग भी शुरुआत में कह रहे थे कि इसका शिकार सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक होंगे, वो इसका शिकार हो रहे हैं। ये योगेंद्र यादव ने अपनी बात रखी और फिर आखिर में उन्होंने जो कहा कि हम 19वीं सदी के अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे चूंकि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक बड़ा बदलाव है। ये उन्होंने कहा कि अगर जो चुनाव आयोग कर रहा है उसी तरीके से करेंगे। फिर उन्होंने 2 लोगों को पेश किया अदालत के सामने और ये कहा उन्होंने कि ये 2 लोग जो हैं ये मैं इनको लेकर आया हूं, ये जिंदा हैं और इनको मृत बताकर इनका नाम काट दिया गया, इनके पास एपिक कार्ड भी है। मेरा केवल इतना सा सवाल है। इस पर द्विवेदी साहब जो थे वो चुनाव आयोग की तरफ से थे, उन्होंने कहा ये नाटक है। जस्टिस बागची ने इस पर कहा कि ये अनजाने में हुई गलतियां हो सकती हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है। फिर द्विवेदी ने कहा कि यादव जी इस नाटक करने की बजाय उनका नाम अपलोड कर सकते थे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हमें अपने नागरिकों पर गर्व है कि वे सुप्रीम कोर्ट में हैं। फिर इस पर एडवोकेट द्विवेदी थे, उन्होंने कहा कि हमें शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं, इसे रोकने की कोशिश करने की बजाय हमें मदद करें, प्लीज हेल्प। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि श्री यादव द्वारा जो तथ्यात्मक मुद्दे उठाए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इस पर द्विवेदी ने कहा हम उनके जवाब देंगे। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने मामले का पटाक्षेप करते हुए, आज की सुनवाई का राजीव जी कहा जाए कि पटाक्षेप करते हुए कहा कि कुछ मुद्दों पर सुधारात्मक उपाय जरूरी है। अगर आपने यानी चुनाव आयोग ने कुछ किया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो हम देखेंगे। और फिर योगेंद्र यादव का धन्यवाद अदा किया कि धन्यवाद श्रीमान यादव, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद और सुनवाई कल भी जारी रहेगी। राजीव जी।
जी बिल्कुल, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। हम आप तक पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट, वहां पर जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और कल भी हमारी भी इधर सुनवाई जारी रहेगी। यानी हम भी आप तक हमारी वो तमाम बेंच बातें, बैठेगी। हमारी बेंच भी, दोनों की बेंच जो है ये आप तक वो तमाम बातें पहुंचाएंगी जो वहां पर 2 जजों की बेंच के सामने तमाम वकील जो हैं वो अपने बातें रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला और पूरा का पूरा हर तरह से यहां पर आपने देख लिया कि जस्टिस सबसे ज्यादा हर वकील के सामने खड़े नजर आए। जस्टिस सूर्यकांत ने जो बातें रखी वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और लेकिन यहां पर योगेंद्र यादव ने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक भी बीएलओ ये कहने के लिए नहीं गया कि हाँ कुछ लोगों के नाम जोड़ने हैं, जुड़वाने हैं, आखिर नाम कटे ही क्यों, नाम जुड़े क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल आता है, पैदा होता है। लेकिन नाम कटने के बाद भी अगर विजय कुमार सिन्हा का नाम नहीं कटता है तो इसके भी क्या मायने देखे जाएं। एसआईआर आने के बाद, ड्राफ्टेड लिस्ट आने के बाद विजय कुमार सिन्हा 5 तारीख को, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 5 तारीख को वो एक लेटर देते हैं, पावती दिखा रहे थे, आप याद कीजिए, रसीद दिखा रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है काटने के लिए। तो ये किस दिशा में जा रहा है बिहार, और किस दिशा में बिहार को ले जाया गया है। और सबसे बड़ी चीज की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, ये कितना विश्वास का पात्र रह गया है। क्या निर्वाचन आयोग को अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए इस पर एक गहन चिंतन करने की जरूरत नहीं है? जो गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है उसको सेल्फ चिंतन की जरूरत है, खुद को चिंतन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसका विश्वास खत्म होता जा रहा है। जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर बहुत बहुत गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। और ये सारी बातें रखी गई हैं इधर से, यानी योगेंद्र यादव की तरफ से। ये सब कुछ यहां पर जानना समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि योगेंद्र यादव ने यहां पर साफ साफ कई सारे उदाहरण दिए, दुनिया के अलग अलग लोकतांत्रिक देशों के उदाहरण दिए। उन्होंने जापान, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक के उदाहरण दिए कि कैसे कहां क्या चल रहा है। और खासकर जब बिहार में 8 करोड़ 18 लाख मतदाता हो सकते हैं, वयस्क लोगों की संख्या 8 करोड़ 18 लाख है, जबकि 7 करोड़ 90 लाख लोग ही, 7.9 करोड़ यानी 7 करोड़ 90 लाख लोग ही मतदाता सूची में शामिल थे, जिनमें से 65 लाख लोगों के नाम आपने हटा दिए। अब 7